नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की लव रीडिंग है हाउ विल योर लव लाइफ बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 1 साल बाद का समय कैसा रहेगा आपके लिए व्हेन इट कम्स टू लव। तो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ 1 साल में या 1 साल के बाद, हम जानेंगे आज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 नंबर्स हैं। आपको कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है ना। क्योंकि ये गाइडेंस है तो आप एक से ज़्यादा नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा नंबर्स में आपके लिए मैसेजेस हो, गाइडेंस हो। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं फॉर योर सेलेक्शन स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपना सिलेक्शन कर लिया होगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अगर आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ व्हेन इट कम्स टू लव। तो स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ, टैरो डेक के साथ। ग्रुप 1 की लव लाइफ कैसी रहेगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल बाद ग्रुप 1 की लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे ग्रुप 1। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। हाउ विल नेव ऑफ कप्स, वाओ, सो ब्यूटिफुल सरप्राइजेस, यानी कि मिरेकल्स वाला कार्ड है ये। तो ये बताता है कि आपको ओपन रहना है मिरेकल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मिरेकल्स आप एक्सपीरियंस करेंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो अभी से ही आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे होंगे एंड आपको ओपन रहना है सिंक्रोनिसिटीज़ के लिए, आपको ओपन रहना है मिरेकल्स के लिए। ये भी बताता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो जो आपसे एज में छोटा हो, और ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, ये इंसान बहुत ही प्यारी तरीके से दुनिया को देखता है, यानी कि बहुत ही चाइल्ड लाइक व्यू है इसका लाइफ को लेके। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बाकी कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है ये किसकी एनर्जी है। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ, दिस टॉक्स अबाउट न्यू लव। तो आपके लिए कोई नया प्यार आ रहा है लाइफ में, और यहाँ पे एक सन की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। देखिए ये इतना बड़ा कप है जो पानी से भरपूर है, ओवरफ्लो हो रहा है पानी से, यानी कि आप फील करेंगे कि आपके मन में, आपके दिल में इतना सारा प्यार है, ओवरफ्लो हो रहा है वो प्यार। और यहाँ पे भी कप्स का कार्ड आया है, यानी कि पेज ऑफ कप्स, नेव ऑफ कप्स। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्राइटनेस एंड ब्यूटी लेके आएगा। वाओ, ब्यूटीफुल, न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी फॉर यू गाइज। सो एनी मोर इन्फॉर्मेशन की 1 साल में पायल 1 की लव लाइफ कैसी रहेगी। टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे भी कप्स का कार्ड आया है, लेकिन ये रिवर्स है। यहाँ मुझे ऐसा कुछ लगता है कि हो सकता है, क्योंकि ये हैप्पी फैमिली कार्ड है और ये रिवर्स है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 5 कप ऊपर हैं, 5 कप नीचे हैं, यानी कि दोनों साइड्स, यानी कि आप, आपके पार्टनर और आपकी फैमिली, या फिर दोनों फैमिली के बीच में कुछ शायद डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों की फैमिली इस चीज़ को अप्रूव ना करे, या फिर कुछ डिफरेंसेस हों बिटवीन 2 पार्टीज़। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये आपके बीच में डिफरेंसेस हैं और आपकी फैमिली के बीच में डिफरेंसेस हैं, या आपकी और इनकी फैमिली के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो ये मुझे कोई बहुत बड़ी एनर्जी नहीं लग रही है व्हेन कंपेयर टू दीज 2 कार्ड्स, क्योंकि ये एक टेम्पररी एनर्जी है, इसे ठीक किया जा सकता है। थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो कि आपकी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल लव आया है, लेकिन आपके मन में ऐसी कोई एनर्जीज़ हैं, आपके मन में ऐसे कोई ख्यालात हैं कि हैप्पी फैमिली मतलब हमेशा रोजेज़ लेके आना, हैप्पी फैमिली मतलब कभी लड़ाई झगड़ा ना होना। तो आपके ओवर रोमांटिसाइज्ड एक नज़रिया है लाइफ को देखने का। तो हो सकता है आपको ये अभी से ही ठीक करना है, क्योंकि अभी से ही आपको ये रीडिंग दिख गई है। तो अभी से ही आपको एक्शन लेना है इस बारे में कि आपको एक बहुत ही ख्याली कॉन्सेप्ट नहीं रखना है व्हेन इट कम्स टू लव। थोड़ा सा अपने थॉट्स को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है ब्रेक लेने को। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस,
या फिर फैमिली के कुछ झगड़े हो सकते हैं जिस वजह से आप दोनों शायद एक कुछ ब्रेक लें। लेकिन अगेन ये कार्ड मुझे बताता है कि यहाँ रेजिलियंस की ज़रूरत है। ये कार्ड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डू नॉट बैक डाउन, इस चीज़ से आपको बैक डाउन नहीं करना है। बिलो द डेक वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। वाओ, सो यहाँ पे बैलेंस की बात आ जाती है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी इम्बैलेंसेस हैं इस सिचुएशन में वो डेफिनेटली रिजॉल्व होंगे। हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हों बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ सम अदर इशू। हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहते हों कि वो सेलेक्ट करें आपके लिए और आपने खुद ही एक इंसान सेलेक्ट कर लिया, आपकी लाइफ में मिरेकल हुआ, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ गया। ये मुझे लव मैरिज दिखती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ बेसिक छोटे मनमुटाव हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समन करेंगे, आप लोगों को मनाएंगे और बहुत जल्दी सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है 2 ऑफ कॉइन्स। ये बताता है ब्यूटिफुली बैलेंसिंग। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया 5 कप ऊपर है, 5 कप नीचे हैं और ये यहाँ पे भी पीस का सिंबल है। तो अगेन ये 10 ऑफ कप्स जो रिवर्स आया है, वहाँ पे जो इम्बैलेंस था वो यहाँ पे बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे भी हमको 2 सेक्शंस में कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ डेस्टाइन्ड, दिस इज़ अ जर्नी। जैसा कि कहते हैं ना कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट्स ग्रो फॉन्डर। तो आपके बीच में जो भी डिस्टेंस आएगा, जो भी आप लोग ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि हाउ मच यू वांट ईच अदर। आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और जो भी छोटी मोटी सिचुएशंस आ जाएं, आप रोकने नहीं देंगे उन चीज़ों को अपने एक दूसरे को जुड़ने से। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, यानी कि अंत भला तो सब भला। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। लेट्स सी एनी मोर कन्फर्मेशन कि 1 साल में व्हेन इट कम्स टू लव आप किस फेज़ में एंटर करेंगे। पाइल 1, ग्रुप 1, ओके। होल्ड योर विजन। वाह, और मैंने इस कार्ड के नीचे रखा जो कि रेजिलियंस का ही कार्ड है। तो ये बताता है डू नॉट बैक डाउन। यहाँ पे भी कहते हैं होल्ड योर विजन, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, थकना नहीं है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस कनेक्शन इज़ हियर टू स्टे इन योर लाइफ। चाहे कितना भी ऑपोजिशन मिले, चाहे कितना ही मनमुटाव हो, और अगर ये आप दोनों के बीच का मनमुटाव है तो बहुत जल्दी हो सकता है थोड़ा ब्रेक लें आप लोग, लेकिन अल्टीमेटली आई सी बैलेंस कमिंग इन योर लाइफ। प्रायोरिटी हैं आप दोनों एक दूसरे की। आप रियलाइज़ करेंगे आपकी ट्रू प्रायोरिटीज़ कहाँ लाई करती हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ बुरी चीज़ नहीं दिख रही है, मुझे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर किसी के साथ होते हैं, बाद में हो पहले हो कोई बात नहीं। एंड बिलो द डेक वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। जैसा कि मैंने कहा ये डिवाइनली गाइडेड है, ये एक खेल की तरह है, ये एक प्ले की तरह है और आप लोग उसमें किरदार हैं। तो आप लोग बस प्ले करते जाइए अपना पार्ट। जो भी हो रहा है डिवाइन का प्ले है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, जैसे ही आप कनेक्शन को सरेंडर करेंगे, अपने थॉट्स को सरेंडर करेंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे टू द डिवाइन, वैसे ही यू विल लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ और फिर कनेक्शन में बहुत तेज़ी आएगी और डिवाइन अपना मैजिक दिखाएंगे। नाउ लेट्स सी एनी मोर इन्फॉर्मेशन। 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसी रहेगी लव लाइफ, आपको क्या करना चाहिए इस समय में विद इन दिस 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ऐसा जब कुछ होता है। सो वी हैव अ स्वॉर्ड्स कार्ड। यहाँ पे हमें मिला है लैपिस लजूली, लाइफ चेंजिंग एपिफेनी और एक्सपीरियंस। इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। वाओ, तो जैसा मैंने कहा ये डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे भी मुझे प्रोटेक्शन दिखा था व्हेन इट कम्स टू 2 ऑफ कॉइन्स, और यहाँ पे भी मुझे पीस का सिंबल दिख रहा है, डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे भी सन है और ये जो डव हैं 2 कबूतर, ये भी स्पिरिचुअलिटी को, डिवाइन को बताते हैं। तो ये बिल्कुल डिवाइनली इंस्पायर्ड है, डिवाइनली गाइडेड है। जो भी हो रहा है, चाहे ब्रेक्स हो रहे हैं, चाहे मिलना हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब डिवाइन का खेल है। आपको सिर्फ सरेंडर करना है। और यहाँ पे बताते हैं लाइफ चेंजिंग एपिफेनी और एक्सपीरियंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग ब्रेक लेंगे तो आपके लाइफ में एक एपिफेनी आएगी, एक रियलाइजेशन आएगा कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम लोग साथ में रहने के लिए ही बने हैं। और ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में जो आएगा वो भी डेफिनेटली डिवाइनली इंस्पायर्ड है। तो कुछ चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बिलो द डेक वी हैव रूबेलाइट, पैशन एंड पर्पस। योर एंथुजियाज्म गिव्स यू एनर्जी एंड मोटिवेशन टू वर्क ऑन अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दैट्स डियर टू योर हार्ट। तो हो सकता है विद इन दिस 1 ईयर या फिर 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में ऐसा कोई बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट एंटर हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिस पे आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लगा पाएंगे और वो बहुत सक्सेसफुल भी हो पाएगा। तो आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपने गोल्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, बाकी सब तो बढ़िया चल ही रहा है।
लेट्स सी एनी मोर इन्फॉर्मेशन। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? ग्रुप 1 की लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। वी हैव बैजर। ओके, ये भी देखिए परसिवियरेंस की बात होती है, यहाँ पे भी रेजिलियंस की बात होती है। ये कहता है डिग इन एंड सी इट थ्रू टू कंप्लीशन। बताओ, यहाँ पे 3 कार्ड्स मिल गए हैं जो आपको कह रहे हैं बैक डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कहता है कि आप करेज उठाएं अपने अंदर की, करेज को फाइंड आउट करें अपने अंदर की। ये कहते हैं होल्ड योर विजन, बैक डाउन नहीं करना है। यहाँ पे भी वही आया है कि कंप्लीट करें इस चीज़ को, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। तो कितना ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन हो जाता है। वाह, मैंने डव की बात की थी, यहाँ पे 2 कबूतर और यहाँ पे एक इतना बड़ा कबूतर आ गया आपके लिए, डव। सेरेनिटी, स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीद। एग्जैक्टली यही कार्ड यहाँ पे, यही चीज़ ये कार्ड भी बोलता है और इसी के नीचे मैंने ये कार्ड रखा। क्या ब्यूटीफुल कन्फर्मेशंस हो रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। आपको आई थिंक बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी इस तरीके की। तो ये आपको कहता है कि स्लो डाउन, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉज जो आपके लाइफ में आ रहा है, एक ब्रेक जो आपके लाइफ में आ रहा है, वो किसी रीज़न की वजह से आ रहा है। आप दोनों को थोड़ा ठहराव महसूस कराया जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, काफ़ी सारे रियलाइजेशंस हो पाएंगे आपको, और रियलाइज़ होगा कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, अधूरा नहीं छोड़ना है। तो पॉज करें, ब्रीथ करें, स्लो डाउन करें, डिवाइन के ऊपर आप छोड़ दें हर कुछ, क्योंकि डिवाइन डेफिनेटली आप लोगों को साथ में लेके आए हैं, तो एक रीज़न की वजह से लेके आए हैं और आप दोनों साथ में रहने के लिए ही बने हैं। नाउ लेट्स सी एनी मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आर्कएंजल गब्रियल कार्ड्स। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ। वो कोई बात नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। मैं थोड़ा सा और शफल करके निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है? बहुत पैशन होगा डेफिनेटली। एनी गाइडेंस कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ पाइल 1 की लव लाइफ कैसे रहने वाली है? आई एम फीलिंग दिस कार्ड। सो दिस सेज इंस्पिरेशन। येस, योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू सेट इट इनटू मोशन। तो जैसा मैंने बताया, आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, कि कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो बहुत ही आपके दिल के करीब हो, और आपको कहा जा रहा है कि उसको, जब तक आपका ये कनेक्शन इवॉल्व कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तब तक आपको अपने प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और ये जो भी आइडिया है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड लग रहे हैं आप लोग, इंडिविजुअली भी और आपका कनेक्शन भी। और ये जो ब्रेक आ रहा है, जो पॉज आ रहा है, अगेन जो रीयूनियन हो रहा है, रियलाइजेशंस हो रही हैं, वो सब एक डिवाइन जर्नी है। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एंड कोऑपरेट। एंड बिलो द डेक वी हैव प्रॉस्पेरिटी। येस, ओके, सो दिस कार्ड सेज योर एक्शंस हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग अबंडेंस। तो जो भी प्रोजेक्ट है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड मनी मिलने वाला है, तो उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे भी छोटे छोटे एंजल्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें आसमान से नीचे फेंक रहे हैं आपकी तरफ। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे। आई कैन सी अ बुक, यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं और भी चीज़ें ढूंढ रहे हैं डिवाइन एंजल्स आपके लिए। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको परस्यू कीजिए और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया है तो लेट्स सी कैसी होने वाली है आपकी लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। लेट्स सी फ्रॉम द टैटू टैरो डेक कैसी होगी आपकी लव लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। सो वी हैव लवर्स, दिस इज़ ब्यूटिफुल। देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एनी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पाइल 2's लव लाइफ कैसी होगी? पाइल 2 ग्रुप 2। ओके, वी हैव द सन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, and below the deck we have King of Wands upright. अब King of Wands in reverse। तो King of Wands reverse क्यों आया है अभी हम पता करेंगे। पहले देखते हैं लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड मुझे बताता है कि डेफिनेटली एक डिवाइन यूनियन होने वाला है आपकी लाइफ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा सा क्यूट सा क्यूपिड है, उसने 2 लोगों को साथ में लाया है एंड ये लवर्स हैं, एक सोलमेट कनेक्शन है, वेरी मच इन लव विथ ईच अदर। नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड टेल्स मी कि काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, काफ़ी हीलिंग हो रही है इस कनेक्शन में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट मुझे ये भी बताता है कि जो भी पहले के घाव थे, जो कि हो सकता है पहले के रिलेशनशिप्स की वजह से घाव हो, या फिर लोगों ने कुछ कहा, या फिर आपको अपने सेल्फ रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ हर्ट्स हैं, कुछ पेन, लॉस, ग्रीफ, जो भी है, आप दोनों उन चीज़ों पे काम करेंगे, एक दूसरे के डिफरेंसेस पे भी काम करेंगे। और डेफिनेटली ये जो डिवाइन यूनियन है ये बहुत ही इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप है। स्पेशली जो मेल होगा इस यूनियन में वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा विद द डिवाइन एंड ऑल्सो विद द फेमिनिन
डिवाइन फेमिनिन, एंड जो डिवाइन फेमिनिन होगी यहाँ पे इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी, बहुत ज़्यादा इन ट्यून्ड विथ हर इमोशंस होगी एंड स्पिरिचुअली अवेकेंड होगी। नाउ विद द सन कार्ड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बहुत जल्द वन ईयर फ्रॉम नाउ या तो आप कंसीव करेंगे या आप बर्थ दे सकते हैं बच्चों को, तो आपका नॉट ओनली यूनियन होगा बट बहुत जल्दी ये बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट बताता है, बहुत फास्ट मूवमेंट बताता है और मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ द सन। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है, इंस्पिरेशन आएगी, रिकॉग्निशन, सक्सेसफुल रिलेशनशिप है ये, बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा लव ग्रो करने वाला है और बच्चे भी होने वाले हैं, यानी कि आप लोग और भी ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाएंगे और 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे भी आपके हो सकते हैं। और मुझे मेल चाइल्ड की एनर्जी भी दिख रही है विद द सन कार्ड, तो मेल बच्चे हो सकते हैं आपके। एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी आ गई है यहाँ पे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है किसी तरीके का इनडिसीजन, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है रीलोकेशन के लिए हो ये इनडिसीजन, किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चूज़ करना है, राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, ये चूज़ करना है कि वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि स्वॉर्ड्स के बीच में फ्लावर है, तो रिलेशनशिप को लेके आपको कुछ डिसीजन हो सकता है करना हो, या तो रीलोकेशन का डिसीजन है तो आप सोच रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, या फिर अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है तो दूसरा इंसान क्या मैनेज कर पाएगा बच्चे। तो किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग मुझे दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, कोऑपरेशन का ही डिसीजन है कि हाउ विल यू मैनेज, मैनेजमेंट के ऊपर ये डिसीजन आता है। यहाँ पे 2 मुझे स्टार्स भी दिख रहे हैं, हालांकि सारे ही कार्ड्स में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन जो भी है आपकी लाइफ में, इसको आपको जितना भी आप टाइम लगाएंगे इसको लेने में, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत टाइम लगाने वाले हैं, बट हो सकता है कुछ समय लग जाए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको पता ना हो, हिडन हो, या फिर सारी चीज़ें आपके सामने हो, लेकिन जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ या फिर जस्ट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली आप थोड़ा सा डिले कर रहे हो उस डिसीजन को। बट जो भी है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप वो डिसीजन ले लेंगे फटाफट। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स मुझे बताता है कि अपनी पावर में ना आ पाना, तो आइदर ऑफ यू हो सकता है कि आप में से एक इंसान को अपना करियर थोड़े टाइम के लिए स्टॉल करना पड़े, हो सकता है कि एक इंसान ट्रैवल करे तो दूसरे इंसान के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तो एक इंसान आउट ऑफ बोथ ऑफ यू, एक इंसान हो सकता है उतना पावरफुल फील ना करे, बट दिस इज़ जस्ट अ माइंड सेट, दिस इज़ जस्ट अ परसेप्शन, क्योंकि ये कोर्ट कार्ड है, ये आपके परसेप्शन को बताता है, तो ये एक परसेप्शन मुझे दिख रहा है। सो लेट मी आस्क अगेन कि किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है। सो स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है, what is that decision, why is one of the person or maybe both of you are feeling powerless, why is it so, please बताएं spirit guides। ग्रुप 2 के लिए king of wands reverse कार्ड क्यों आया है। okay, I'll take this card, the hermit। okay, तो वही जैसा मैंने बताया कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये बेसिकली hermit का कार्ड बताता है कि आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। ये आइसोलेशन की भी एनर्जी है, तो जैसा कि मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही थी कि एक इंसान ट्रैवल करेगा और एक इंसान हो सकता है उसको घर पे रहना पड़े या फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है एक इंसान के सर पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो किसी तरीके का डिसीजन हो सकता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है कि हाउ विल यू गो अबाउट इट। और जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब आप इंट्यूशन को सुनेंगे, तब आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है आपको लाइक अ गाइडिंग लाइट आपको मिलेगी। और यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान है जो कि बताता है कि बहुत ज़्यादा वाइज हैं आप। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, येस, तो एक न्यू इंस्पिरेशन भी आपको हो सकता है आ जाए, समथिंग लाइक वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप कुछ घर से बिजनेस स्टार्ट करें, आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें। और यहाँ पे भी फ्लावर है, रोज़, बहुत ही आपके दिल के करीब होगा ये पैशन प्रोजेक्ट, और आपको कुछ नया ही इंस्पिरेशन मिलेगा और इस तरह आप दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ पाएंगे। ये एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है अपराइट पोजीशन में कि बहुत ज़्यादा पैशन आ जाना लाइफ में। इंट्रोस्पेक्शन की वजह से आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, तो ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी है। तो हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में आना चाह रही हो, इसीलिए ये सिचुएशंस बनी। सो देखते हैं ग्रुप 2 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप किस फेज़ में होंगे इन लव। ग्रुप 2 किस फेज़ में होंगे। ओके, ये दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। बिलो द डेक वी हैव
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वाओ, ब्लू मून। तो ये बताता है कि 1 साल के अंदर अंदर या फिर 1 साल में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो वंस इन अ ब्लू मून टाइप की अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो विद द एस ऑफ वॉन्स अपराइट कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी हो या फिर स्पिरिचुअली गाइडेड कोई प्रोजेक्ट हो, कोई न्यू पैशन प्रोजेक्ट हो आपकी लाइफ में, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये समय, ये फेज़ बार बार नहीं आता है। तो आपको उसको ग्रैब करना है विद बोथ हैंड्स, और चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट वो फील हो रहा हो, यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यानी कि आपको अपना थॉट प्रोसेस बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। नाउ ये कार्ड गिरा था सबसे पहले, ओके, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ये वाला कार्ड आएगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पे ये एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ हैं। चाहे डिस्टेंस हो, चाहे जो भी इश्यूज़ हों, आप डेफिनेटली उनको रिजॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपके लव्ड वंस सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। देन वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। वाओ, कितना ब्यूटीफुल कॉन्फर्मेशन है ये। देखिए, स्टार्टिंग में ही लवर्स का कार्ड आ गया था, विच इज़ अ स्पिरिचुअल डिवाइन यूनियन। बहुत ही ज़्यादा लव है इस रिलेशनशिप में, बहुत जल्दी आपके बच्चे भी हो जाएंगे। एंड एक तरीके का डिसीजन मैंने आपको बताया था, आई मीन आफ्टर सम काइंड ऑफ अ डिसीजन, सम काइंड ऑफ इनडिसीजन, यानी कि हो सकता है आप लोग क्रॉस रोड्स में हो, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे एंड देन यू विल कम बैक टू अ कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें क्यों आई आपकी लाइफ में, एक रीज़न होगा इन चीज़ों का। तो आप दोनों को और भी ज़्यादा क्लोजर लाने के लिए और आपको बताने के लिए कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा था। हाउ मच डू यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, हाउ मच डू यू वांट दैट प्रोजेक्ट टू वर्क। अगर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिशें थी जो आप हमेशा से परस्यू करना चाहते थे, आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे या फिर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते थे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। तो आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, तो आपको उस टेस्ट को पास करना है कॉन्फिडेंटली। बिल्कुल भी आपको कोई सेकंड थॉट्स नहीं रखने हैं क्योंकि आपके लव्ड वंस और आप सेफ हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा था, और जो भी आपके लाइफ में अब आ रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हैं तब। नाउ लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। इमोशनली कैसा रहना चाहिए आपको, इमोशनली कैसा रहेगा आपका सिचुएशन इन लव 1 year फ्रॉम नाउ, इन लव फॉर पाइल 2। इमोशनली कैसा टाइम रहेगा, क्या करना चाहिए आपको, क्या रिलीज़ करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। सो मैनी कार्ड्स, क्या करें। चलिए 4 कार्ड्स हैं, चारों कार्ड्स ले लेते हैं। सो बिलो द डेक वी हैव डीप इमोशनल हीलिंग। तो आपकी डीप इमोशनल हीलिंग होगी, आपको इससे कोऑपरेट करना है। ये एक फेज़ है, कुछ सिखा रहा है आपको। अगर लव आपकी लाइफ में आया है और बच्चे भी आए हैं, तो यू हैव टू बिलीव दैट वो आपके लिए दे आर हियर टू स्टे, और वो सेफ़ हैं, आप भी सेफ़ हैं। बिल्कुल भी चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेंशंस एंड थॉट्स पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं। तो यहाँ पे आया है एज यू राइट, डीप इमोशनल हीलिंग। योर हार्ट इज़ रेडी टू हील फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड यू आर विलिंग टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टूवर्ड्स थेरेप्यूटिक केयर। तो आप सेल्फ केयर की तरफ भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, सेल्फ केयर की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए फॉर योर डीप इमोशनल हीलिंग। नाउ आपके पास कार्ड आया है सोशलाइज और जॉइन इन। तो ये कार्ड थोड़ा आइसोलेशन वाला कार्ड होता है कि आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि बच्चों के रहते आपको ज़्यादा टाइम मिल ना पाए सोशलाइज करने का। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सोशलाइज करते रहना है, ज्वाइन करना है कोई क्लब्स, कोई न्यू फ्रेंडशिप कनेक्शंस आपको बिल्डअप करने हैं। तो मेक हेल्दी एंड सपोर्टिव न्यू फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शंस बाय गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। तो हो सकता है आप जब कोई क्लब्स ज्वाइन करें, हो सकता है कि कोई पेरेंट क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चिल्ड्रंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे लाइक माइंडेड लोग मिल सकते हैं जो आपकी सिचुएशन से गुजर चुके हों या जो आपको हेल्प कर सकें, कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिल सके। तो ये सारे लोग भी भगवान आपकी तरफ भेजेंगे ताकि आपकी डीप इमोशनल हीलिंग हो सके। देन वी हैव आंसर्ड प्रेयर्स। तो जिस भी चीज़ों के लिए आप प्रेयर करेंगे, स्पेशली विद द हर्मिट कार्ड, आप जिन भी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाएंगे, प्रे करेंगे, थॉट्स पॉजिटिव रखेंगे, वो आपको अब मिलने वाली हैं। सो 1 year फ्रॉम नाउ, आंसर्ड प्रेयर्स, ऑल योर ग्रेट वर्क हैज़ ओपन द डोर फॉर डिवाइन सोल्यूशंस एंड सपोर्ट। तो डिवाइन आपकी तरफ सपोर्ट भी भेजेंगे, आपको रेडी रहना है रिसीव करने के लिए, उन चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए। देन वी हैव मल्टी फेसेटेड। तो ये कार्ड कहता है
टाइटेनियम रेनबो क्वार्ट्स, मल्टीफेसिटेड, देर आर मैनी लेयर्स एंड डिमेंशंस टू द सिचुएशन और पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट। तो अगर आप अभी से जानना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है इस सिचुएशन को के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में और इस इंसान में बहुत सारे परत हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे अलग लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। अगेन जिस चीज़ पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। चाहे कितना ही आपको अपना पाथ डिफ़िकल्ट लग रहा हो, इम्पॉसिबल लग रहा हो, आपने होप छोड़ दी हो, या फिर सिंपली आप इन डिसीजन वाले फेज़ में हो, कन्फ्यूज्ड हो कि क्या होने वाला है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेस्ट थिंग यहाँ पे ये है कि आपके पास बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप जैसा चाहें वैसी सिचुएशन हो सकती है। कोई एक फिक्स्ड आउटकम नहीं है इस सिचुएशन का। कोई भी टर्न आ सकता है इस सिचुएशन में, क्योंकि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंडशिप्स आ रहे हैं। वहाँ से हो सकता है कि आपको कोई पैशन प्रोजेक्ट के लिए कोई कनेक्शन मिल जाए। अगर आप बुक लिख रहे हैं तो आपके पास कोई लिटरेरी एजेंट आ जाए, कोई पब्लिशर आ जाए, आपके कोई कनेक्शंस बिल्डअप हो जाएं। इस फ्रेंडशिप से आपको, इस क्लब से आपको हो सकता है कि कोई नया कॉन्टैक्ट मिल जाए जो आपको हेल्प करे अपने करियर में या फिर वर्क फ्रॉम होम में। देन वी हैव बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग कैल्साइट। तो ये कहता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। सोशलाइजिंग में बिजी रहेंगे, बच्चों के साथ बिजी रहेंगे, अपने परिवार के साथ बिजी रहेंगे। और जो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया था एंड न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड आया था, ये भी बताता है कि बहुत बिजी रहने वाले हैं आप। ये कहता है टेक चार्ज ऑफ योर स्केड्यूल ड्यूरिंग दिस बिजी टाइम एंड ऑनेस्टली असेस योर अंडरलाइंग रीजंस फॉर बीइंग बिजी। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप डेफिनेटली बहुत बिजी रहने वाले हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ इन योर लव लाइफ। बहुत सारे लोगों को आप अटेंड करेंगे, बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंडशिप्स, मतलब काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना आपका लगा रहेगा। ऑफ कोर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ आइसोलेशन एंड थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। नाउ आपसे बोला जा रहा है कि आप बिज़ी तो बहुत हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आप जानबूझ के बिज़ी रह रहे हैं टू अवॉइड समथिंग, सम काइंड ऑफ डिसीजन, या फिर आप सच में ही बिज़ी हैं। तो आप बिज़ी किस लिए हैं, आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना है ताकि आप अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से जान सकें कि अब नेक्स्ट क्या करना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो कैसे उसको मूव फॉरवर्ड करना है उसके साथ। सो लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द एनिमल पावर एनिमल ओरेकल डेक्स। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ हाउ विल योर लव लाइफ बी। वी हैव टर्टल रिट्रीट, यस। तो यहाँ पे है मल्टीटास्किंग, बिजी टाइम्स, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकेले टाइम स्पेंड करो। यहाँ कहा जा रहा है टर्टल रिट्रीट, स्टॉप ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन। आपको बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है किसी चीज़ के पीछे कि ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है, कितना टाइम क्यों लग रहा है, ये वो। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, रिट्रीट। जितना आप डिटैच हो सकेंगे। यहाँ पे भी क्यों आप बिज़ी हैं, क्यों आप सबके साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, क्यों ना आप अपनी एनर्जी थोड़े समय के लिए अपने ऊपर लगाएं और अपने रूट को, अपने पाथ को समझ सकें। बिलो द डेक वी हैव हॉर्स। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो यहाँ फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास एक चॉइस है। आप हमेशा बिजी रहना चाहते हैं तो आप बिजी रहेंगे। अगर आप अपने लिए समय निकालना चाहेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो ये पॉसिबल है। तो अगेन मुझे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी सेल्फ केयर एंड सेल्फ इंडल्जेंस के ऊपर है। तो आपको डेफिनेटली पीपल प्लीजिंग या को डिपेंडेंसी में नहीं चले जाना है। आपको इंडिविजुअलिटी अपनी मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें इन कार्ड्स के थ्रू आपको बताई जा रही हैं। नाउ लास्ट में लेट्स आस्क आर्कएंजल गब्रियल एनी मोर गाइडेंस कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एनी गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल। आर्कएंजल गब्रियल होते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड और ये हमेशा सच्चाई बताते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पता चलने वाली है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। एनी गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल। लेट्स गिव इट अ गुड शफल। आर्कएंजल गब्रियल के क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, नो प्रॉब्लम। मैं खुशी खुशी आपके लिए रीड करूँगी, नो प्रॉब्लम। देन वी हैव, ओह माय गॉड, रिट्रीट। To block out distractions, spend quiet time alone so that you can focus on your priorities. तो मैं इस कार्ड को भी लेना चाहूँगी। यहाँ पे सीधा सीधा आपको 2 कार्ड्स आ गए हैं, वन आफ्टर अनदर, रिट्रीट के बारे में। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अकेले टाइम स्पेंड करें और जानें कि आप क्या चाहते हैं।
ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं। अगर आप बिजी रहेंगे, अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अपने आप को, तो देन यू विल मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि मैंने बताया, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं, तो यू हैव टू बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। सेल्फ लव की भी बात यहाँ पे आती है। देखिए, लव तो आपके लाइफ में आ ही रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, सब कुछ आपकी लाइफ चल पड़ी है, मतलब बिल्कुल। लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है? व्हाट अबाउट यू? आपको क्या करना है अब अपनी लाइफ में? तो आपके ऊपर आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो आपको अकेले बैठ के मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब आपका शांत अगर मन नहीं है, तो आप मेडिटेट कैसे करेंगे? तो एटलीस्ट आप एक जगह शांत बैठें, एक जर्नल के साथ, एक डायरी के साथ बैठें, और जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो उनको आप लिखें। तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से आपके थॉट्स चलते हैं, क्या चाहते हैं आप, और क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। ऑफ कोर्स सारी की सारी खुशियाँ मौजूद हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ मिसिंग वाली फीलिंग आ रही है कि सब कुछ है लेकिन मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ मिसिंग है, वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे है कि जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, एटलीस्ट उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। तो आपको अप्रिशिएट करना है अपनी करंट ब्लेसिंग्स। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाओ, आई लव दिस। जैसा मैंने बताया, आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, जो आप चाहते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे भी वही आ गया है, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, यानी कि लाइक माइंडेड पीपल। आप जब सोशलाइज करेंगे, क्लब्स, फ्रेंडशिप्स मेंटेन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको न्यू फ्रेंडशिप्स मिल पाएंगी। तो कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस, एंड यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट होता है ग्रैटिट्यूड। तो ये दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करनी है, तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लास्ट में वी हैव स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। तो अपनी इंडिविजुअलिटी आपको नहीं खोनी है। और ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप जैसे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स के साथ बिल्कुल डटे रहना है। ये कहता है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ और वाटर डाउन योर आइडियाज़, लिसन टू, ट्रस्ट एंड फॉलो योर इनर वॉइस। और आप इनर वॉइस को कैसे सुन पाएंगे? जब आप मल्टीटास्किंग करेंगे, जब आप लोगों में बिजी रहेंगे, जब आप फ्रेंडशिप्स में बिजी रहेंगे? नहीं, जब आप रिट्रीट करेंगे। रिट्रीट मतलब अकेले बैठेंगे, अपनी लाइफ पे अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो कितने ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम या फिर अगर कोई फ्रीलांसिंग का आइडिया आपके पास आता है, कोई न्यू वेंचर का आइडिया आता है, जो कि मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, आप अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो मौका आपको, देखिए, शादी के बाद, बच्चों के बाद मिल रहा है। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिल पाता है। डेफिनेटली जो ब्लू मून का कार्ड आया था, वो मैं उससे बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ। तो अगर आपके मन में अभी से भी कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, तो स्टार्ट प्लानिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टॉप ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन। आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज आइडिया है तो आपको अभी ही स्टार्ट करना है। आप पूरी प्लानिंग करें, पूरी रिसर्च करें, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं पूरी निकालने की कोशिश करें। व्हेन यू आर फुली कॉन्फिडेंट, हो सकता है कि ये जो कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद द लवर, चिल्ड्रन, ये जो क्लब्स आपके सोशलाइज करने की जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं फॉर अ रीज़न। तो चीज़ें वन स्टेप एट अ टाइम लेते जाएं। सब कुछ एक दिन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कहते हैं, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। तो आपको एक दिन में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना है। एक दिन आपको ईंटें जोड़नी है, एक दिन आप पेंट लेके आ जाएं, एक दिन पीओपी लेके आ जाएं, एक दिन कुछ लोग इकट्ठे कर लें, कहीं से फंडिंग इकट्ठी कर लें, कुछ प्लानिंग कर लें, मिशन बनाएं, विजन बनाएं अपने वेंचर का। धीरे 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 पाई आप जोड़ते रहें, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास समय होगा, जब आपके पास साधन होंगे, जब आपके पास बिल्कुल सही आपको अंदर से इंट्यूशन आएगा कि बस आई शुड स्टार्ट नाउ, एंड बूम, योर वेंचर हैज़ टेकन ऑफ। सो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। you've गॉट इट ऑल। सब कुछ है आपकी लाइफ में, सब कुछ मिलने वाला है। 1 year फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, एंड यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड। सो इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली आपको टैप इन करना है, ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने नंबर 3 चूज़ किया है, तो लेट्स सी फ्रॉम द टैटू टैरो डेक कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ 1 year फ्रॉम नाउ। सो ग्रुप 3 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है 1 year फ्रॉम नाउ। क्या चेंजेस देखेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, कैसे फेज में वो एंटर होंगे इन लव 1 year फ्रॉम नाउ, ग्रुप 3। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए 1 year फ्रॉम नाउ हाउ विल ग्रुप 3's लाइफ बी, लव लाइफ।
we have the moon. Why is the moon card here? प्लीज़ बताइए. मून कार्ड के लिए इन्फॉर्मेशन प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स. मून कार्ड क्यों आए यहाँ पे? द सन. ओके, वाओ, ब्यूटिफुल, बहुत बढ़िया. डिवाइन कनेक्शन के बारे में ये बात करता है. देन वी हैव जजमेंट इन रिवर्स. ओके, थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं. जजमेंट इन रिवर्स क्यों है स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए. नेव ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स क्यों है स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए. 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसी रहेगी ग्रुप 3 की लाइफ, लव लाइफ. 1 ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप 3 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है. नेव ऑफ कॉइन्स. ओके, below the deck we have 2 of cups. So यहाँ पे 2 पेज के कार्ड्स आ गए हैं. नेव मतलब पेज. सो लेट्स सी, द मून एंड द सन दोनों एक साथ आ गए हैं, वन आफ्टर अनदर, एंड वो भी अपराइट पोजिशन में आए हैं. तो मुझे ये समझ में आता है कि ये 2 ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो सकता है. डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन है. यहाँ पे इंट्यूशन की बात होती है, यहाँ पे प्रोग्रेशन की बात होती है, एक्शन की बात होती है. तो विद द मून कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि ये एक प्रोग्रेशन की तरफ मुझे दिखा रहा है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं. यहाँ पे भी देखिए 2 लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड हैं, विक्टोरियस एनर्जी है यहाँ पे. सो एक प्रोग्रेशन, एक पाथ दिखता है मुझे यहाँ पे कि स्टार्टिंग विद दिस ऐसा होगा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ऐसा मुझे लगता है आपकी एनर्जी. सो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी इस वक्त की एनर्जी हो सकती है. स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ थोड़े से टेंशन में है आप, कंफ्यूज्ड हैं, एंग्जाइटी को भी बताता है, थोड़े से परेशान हैं, अपसेट हैं, डिप्रेस्ड, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखती है. कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ नथिंग फॉर यू. हो सकता है आपने होप भी लूज़ कर दी हो, और बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी को ये बताता है. अगेन यहाँ पे एक स्कॉर्पियो है, तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर एक स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हैं. नाउ स्कॉर्पियो ऑल्सो टॉक्स अबाउट रीबर्थ. तो यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा होपलेसनेस की एनर्जी है कि कुछ बचा नहीं है, कुछ होगा भी कि नहीं, फ्यूचर में कोई इंसान है भी मेरे लिए कि नहीं, लव लाइफ कहाँ जा रही है, परेशान हैं आप. अगेन इस नेगेटिव एनर्जी की डेथ होना एंड रीबर्थ होना आपकी, और ये बताता है कमिंग आउट विक्टोरियस फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी. जो भी अंधेरे थे उसके ऊपर अब प्रकाश आ रहा है, जो भी ब्लॉक्स थे. और यहाँ पे 2 लोग बहुत ज़्यादा, 2 डॉग्स हैं, फॉक्स हैं, ये भौंक रहे हैं मून को देख के, और यहाँ पे मून स्माइल कर रहा है. तो हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट कर रहे हों, आपको प्रेशराइज कर रहे हों, लेकिन आप इस वक्त तक बहुत ही अलोन स्टेज में हैं, यानी कि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. लोग बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करें, और अपने आप को डेवलप करने पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट. ना मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो ग्रेस मेंटेन किया है इस नेगेटिव सिचुएशन में, और यहाँ पे मुझे 2 टावर्स दिख रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे टावर मोमेंट्स भी आपने देखे हैं, विच अगेन टॉक्स अबाउट रीबर्थ एंड स्कॉर्पियो एनर्जी. तो ये जो फेज़ था आपका डार्केस्ट फेज़, उसके ऊपर अब प्रकाश आ रहा है एंड यू आर कमिंग आउट विक्टोरियस. अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको अपोज कर रहे थे, जो लोग आपको अक्यूज़ कर रहे थे, या जो लोग आपको बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, वो अब आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको फ्रेंड की तरह देख रहे हैं. ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं. तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़ेज़ ऐसा होता है इंसान का, जब जहाँ पे बहुत सारे लोग उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, वैसा क्यों नहीं कर लेते, ये लड़की देख लो, वो लड़का देख लो, बट अगेन वो आपके भले के लिए बोल रहे होते हैं. लेकिन क्योंकि हम भी परेशान हैं तो हमारा थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है. लेकिन वो सब चीज़ों का अब एंड हो रहा है, नेगेटिविटी का एंड हो रहा है. जो भी ब्लॉक्स थे, वो फियर बेस्ड ब्लॉक्स थे, अब वो हट रहे हैं. यहाँ पे विक्टोरियस एनर्जी है, पॉजिटिविटी, सन कार्ड, सारे के सारे अंधेरे मिट जाना, पॉजिटिविटी दिखना, नया रास्ता दिखना, ये सब दिख रहा है. नाउ अगेन जजमेंट इन रिवर्स. मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आपके अंदर से जो कॉलिंग आ रही है, आप उसको दबा रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, फुल मोड पे आप सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं,
और आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो यहाँ पे एक तरफ से आपको रीबर्थ मिल रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुँचे हैं। ये बताता है कि आप लियो भी हो सकते हैं, आप एक बहुत ही लियो एनर्जी में पॉपुलैरिटी की लीडरशिप पोजीशन में पहुँच रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे एक पार्ट आपका है अभी भी, जो शैडो सेल्फ है आपकी, अभी भी वो स्क्रीम कर रही है कि प्लीज़ रिलीज़ मी। ये नेगेटिविटी जो आप अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज कर रहे हैं, आप कैंसर राशि के भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं अपने आप को। ये भी रीबर्थ की एक कार्ड है एक्चुअली, ये भी स्कॉर्पियो एनर्जी को बताता है। तो बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो एनर्जी से वन आफ्टर अनदर टावर मोमेंट आप देखते देखते जा रहे हैं, और ये सारी एनर्जी भी आपकी हट रही है इवेंचुअली। तो ये आपके प्रोग्रेस को बताता है। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कॉलिंग आ रही है, कोई पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई किसी इंसान को आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और जनरली भी आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको इसका रास्ता नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ आपको लीड करने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है, इज़ दिस वर्थ इट। बहुत ज़्यादा आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं और उसका पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं। जबकि यहाँ आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट उसको चांस तो दो। यू डोंट नीड टू नो कि पूरा रास्ता, आपको अगर कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है एक कार में बैठ के, तो आपको पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे दिन में चला रहे हैं चाहे रात में चला रहे हैं, आपको जितना लिमिटेड दिख रहा है उतना आप आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी चीज़ पता चलती जाएगी, एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो अगेन विद द पेज ऑफ कॉइन्स अपराइट, ये बताता है कि एक बहुत अच्छी फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। हालांकि ये लव रीडिंग है, बट हम उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ये एक फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, एंड ऑल्सो ये बात करता है कि अगर आप किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनेंशियल अगर अपॉर्चुनिटी है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, आपको डेफिनेटली उसको कंसिडर करना चाहिए। और अगर ये एक लव रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, यू आर नॉट थिंकिंग कि, यू आर फीलिंग कि यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आप अपने इनर कॉलिंग को, अपने अंदर की इमोशंस को आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उनके साथ, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है विद द पेज ऑफ कॉइन्स अपराइट कि प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दिस पर्सन कुड बी अ डायमंड, एंड वाई डू यू वॉन्ट टू लूज दिस पर्सन। आप एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को। नाउ बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे भी पेज है, यहाँ पे भी पेज है, तो ये दो मेल एनर्जीज़ को बताता है। तो अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं एक्सप्रेस कैसे करें, तो लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। यहाँ पे भी एक यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे लगती है। तो आप दोनों अगर सेम जेंडर के भी हैं तो भी ये एक डिवाइन कनेक्शन है, जहाँ पे एक इंसान डिवाइन फेमिनिन है, एक इंसान डिवाइन मैस्कुलिन है, अपराइट एंड बिलो, आई मीन रिवर्स। तो ये यिन एंड यांग की मुझे एनर्जी देता है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है। अगेन आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है आपको, 2 ऑफ कप्स। ये बताता है दो दिल का मिलना, दो दिलों का मिलना, एक इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, ओवरफ्लो कर रहे हैं आप दोनों प्यार से, और आप एक दूसरे को अपना प्यार, रिस्पेक्ट, कनेक्शन और कंपनी देना चाहते हैं। सो बेसिकली ये आपका एक प्रोग्रेशन बता रहा है कि कैसे आप अपने इनर डीमंस को फाइट करते हुए, कॉन्फिडेंस लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। 2 ऑफ कप्स बताता है अगेन एक डिवाइन सोलमेट कनेक्शन को। तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं, डिवाइन पार्टनर हैं, उनकी भी सेम जर्नी ही रही होगी। तो बहुत जल्द 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक यूनियन में होंगे, एक रिलेशनशिप में होंगे, और बहुत ही इक्वल कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे भी अपराइट हैं दोनों कार्ड्स, और यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे लगती है, यानी कि बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप दोनों एक दूसरे को। सो लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स किस फेज में आप एंटर होने वाले हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ व्हेन इट कम्स टू लव। तो आपको मिला है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो बहुत ही पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं। देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, यहाँ पे भी वही रिलीज की बात, वो नेगेटिविटी आपको रिलीज करनी है। सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, कन्फ्यूजन अपने आप को लेके, ये आपकी बहुत ही प्राइवेट जर्नी है। आपको जो भी, ऐसा मुझे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप अपने रास्ते में खुद ही अड़चन बन के खड़े हैं। तो कोई बात नहीं, होता है व्हेन यू आर मीटिंग विद सो मेनी टावर मोमेंट्स। इतने पावरफुल चेंजेस से आप जब गुजरते हैं तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो
आपको रोकती हैं, वो हम खुद ही होते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। डेफिनेटली लव तो आपको मिल ही रहा है, ये डेस्टाइंड है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये भी डिवाइन टाइमिंग को बताता है। जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, डाउट्स को, फियर्स को रिलीज़ करेंगे, तब डेफिनेटली बूम, योर रिलेशनशिप इज़ देयर, यूनियन हो चुका है। ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा ना। यहाँ पे दिखा है, देखने को मिलता है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। तो आपको अपने कुछ इंटेंशन सेट करने हैं कि आप किस तरीके की लाइफ चाहते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या आप इसी एनर्जी के साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं विद अनदर पर्सन? जब आप इस नेगेटिविटी के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अगर आप इस नेगेटिविटी के साथ एनीवे एंटर करते हैं रिलेशनशिप में, तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे, और वो थोड़ी सी इनजस्टिस हो जाएगी दूसरे इंसान के साथ। नाउ बिलो द डेक वी हैव अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। अगेन न्यू मून के कार्ड्स आ रहे हैं विच टेल्स मी कि आपको अपने इंटेंशन सेट करने हैं। और अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से या फिर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, तो आपकी रिकवरी भी होगी बहुत जल्द। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा रिकवर करेंगे। और वर्गो का साइन होता है परफेक्शनिज्म का साइन, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वर्गोज जो होते हैं, आप वर्गो हो सकते हैं, मून साइन आपका वर्गो हो सकता है। तो वर्गोज टेंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस एनर्जी से आपको बाहर आना है, और आपको ये जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज़ करना है। और जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं इन सर्विस, आपको लोगों की हेल्प करना है। हो सकता है काफ़ी लोग हैं आपके आसपास जो ऐसे ही एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनको आप हेल्प करें। नाउ लेट्स आस्क आर्कएंजल गब्रियल, मैसेंजर ऑफ गॉड एंड ट्रूथ, कि हाउ विल योर लव लाइफ बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ। लव लाइफ, सॉरी, सो ग्रुप 3 की लव लाइफ कैसे होने वाली है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, वी हैव, आई टेक वन मोर कार्ड। यहाँ पे वी हैव सक्सेस। वाओ, कंग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। तो डेफिनेटली सक्सेस तो आ ही रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो एक करियर अपॉर्चुनिटी है, चाहे लव लाइफ है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स अपराइट है। डेफिनेटली यूनियन तो है ही। थोड़ा सा समय आपको अपने ऊपर गुजारना है, अपने अंदर जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना है, उसके बाद आप अपना एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल यूनियन। यूनियन तो आपका है ही। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है ग्रुप 3। मैं तो बहुत ही खुश हूँ आपके लिए। ओके, मदर मेरी। तो डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। वल्नरेबिलिटी का कार्ड भी आया है। लिसन टू योर वल्नरेबल फीलिंग्स एज दे कंटेन विजडम एंड इंस्पिरेशन, एंड देन प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ नो मैटर वॉट। तो जो भी आपकी वल्नरेबल फीलिंग्स हैं वो आपको बता रही हैं कि आप क्या लाइक करते हैं, क्या लाइक नहीं करते हैं। उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उनके साथ जुड़ना है। फीलिंग्स को अवॉइड मत कीजिए, फीलिंग्स के साथ जुड़िए। और मदर मेरी का कार्ड भी यही बताता है कि द ब्लेस्ड मदर इज़ हेल्पिंग यू विद योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो जो भी आपका डिवाइन लाइफ पर्पस है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मुझे कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है जिसके बारे में शायद आप थोड़े से हेजिटेंट हैं, या आप 2 चीज़ें एट द सेम टाइम मैनेज नहीं करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कैसे मैनेज हो पाएगा। तो हो जाएगा मैनेज, डू नॉट वरी। आपको अपनी जो भी वल्नरेबल फीलिंग्स हैं, विद द मून कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नेगेटिव फेजेस आपने देखे हैं, विद द स्कॉर्पियो एनर्जी, विद द रीबर्थ, डिस्ट्रक्शन एंड फीनिक्स की तरह आप जब राइज कर रहे हैं, तो जब आप राइज करते हैं तो आप लाइटर होते जाते हैं। जो भी हैवी चीज़ें हैं, इमोशनल बैगेज, नेगेटिविटी, उनको रिलीज़ करते जाना है टाइम टू टाइम, क्योंकि आप उड़ नहीं सकते उन नेगेटिविटी को लेके, उन हैवी फीलिंग्स को लेके। तो आपकी जो भी वल्नरेबल फीलिंग्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है। और जो दुर्गा माता हैं, जो मदर मेरी हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्ट कर रही हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको बाहर लेके आ रही हैं, वो बात कम है क्या? कितनी बड़ी बात है वो। नाउ लेट्स आस्क पावर एनिमल ओरेकल डेक कि एनी मोर गाइडेंस कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे और कैसा रहने वाला है आपका समय 1 ईयर फ्रॉम नाउ। लव लाइफ कैसी रहेगी ग्रुप 3 की 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ग्रुप 3 की लव लाइफ। डिसाइसिवनेस, सो ये कहता है एंटेलोप, डिसाइसिवनेस, मेक अ डिसीजन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अगेन यहाँ पे जो हेजिटेशन की एनर्जी थी कि शुड आई गो हेड, शुड आई नॉट गो हेड, क्या करूँ, कोई हेजिटेशन वाली एनर्जी है, तो आपको गो हेड करना है।
डिसाइड करना है, अब टाइम टू डिसाइड है। अब चीज़ें अपने मन में रखने का समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। डिसाइड करें फटाफट और एक्शन लें। बिलो द डेक वी हैव ड्रैगन फ्लाई इल्यूजन, यू नो हु यू रियली आर। वाओ, तो देखिए यहाँ पे जो भी सेल्फ डाउट्स थे, कितने क्रिटिकल आप हो रहे थे अपने ऊपर कि मैं ये नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ, ये नहीं, वो नहीं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी इल्यूजन्स हैं आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या हैं, किस मिट्टी के बने और आप क्या कर सकते हैं। लव लाइफ में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो भी अपने इल्यूजन्स हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एंड डाउट्स हैं, उनको हटा दें, इमोशनल बैगेज को हटा दें, अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को कंपेयर ना करें। सो लास्ट में देख लेते हैं फ्रॉम दी क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल डेक आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन चीज़ों की वजह से आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, स्पेशली इमोशनली। ओके, वाओ। सो सक्सेस एंड मदर मेरी के कार्ड के ऊपर आया है रोज क्वाड्स, लव लाइफ, न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। तो जैसा मैंने बताया आपके लिए ये एक न्यू लव हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप है, या फिर आप किसी इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में थे और वहाँ पे अगर ब्रेक आया, या फिर ये रीयूनियन के बारे में भी बात करता है, रिकन्सिलिएशन के बारे में भी बात करता है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे न्यू लव है चाहे रिन्यूड लव है, तो आपके लाइफ में अब लव आ गया है और आने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। डेफिनेटली इस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता है। 2 ऑफ कप्स के साथ लव लाइफ का कार्ड, रोज क्वार्ट्स का कार्ड आना बहुत ही शुभ इंडिकेशन है। रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, और सक्सेस तो है ही। जो भी रिलेशनशिप आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें सक्सेस है डेफिनेटली। एंड बिलो द डेक वी हैव वाओ प्रॉस्पेरिटी, मैलेकाइट का कार्ड मिला है। ये कहता है देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। तो बहुत ज़्यादा डिवाइनली सपोर्टेड हैं आप, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्यार आ रहा है, रुपया आ रहा है। तभी मुझे यहाँ पे करियर एंड लव दोनों की एनर्जी फील हो रही थी। एंड यहाँ पे मदर मेरी भी आपको बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्ट एंड हेल्प कर रही हैं, और यहाँ पे सक्सेस आ गई है। बहुत ही अच्छे कन्फर्मेशन थे इन कार्ड्स के द्वारा आपको मिले हैं जो, और बहुत ही सुंदर समय आने वाला है आपके लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ इन टर्म्स ऑफ लव एंड ऑल्सो करियर। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको आज पता चल गया है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।